ये ज़िंदगी हँसी है इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, ईश्वर पर रखो भरोसा वक्त पर एतवार करो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ सुबह के बजे हुए थे 4:45 और हम लोग निकले हुए थे टहलने के लिए। तो देखिए दिन हल्का हल्का सा खुलने लगा है और दोनों बच्चों के साथ टहलने निकले हुए थे। आसमान एकदम से बिल्कुल साफ़ है और गाड़ियाँ वगैरह निकल रही, रोड भी एकदम से खाली था। तो सुबह सुबह बच्चों के साथ टहलने निकल गए थे। सुबह का टहलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, सारा दिन एकदम से एक्टिव रहते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं। तो आप लोग सुबह सुबह ज़रूर टहला करिए, खुली हवा में बहुत ही अच्छा रहता है सुबह टहलना। और उसके बाद यहाँ बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं कर रही हूँ सिलाई। मुझे ब्लाउज़ में आस्तीन लगानी थी, बाकी तो ब्लाउज़ बन चुका था। तो आज ब्लाउज़ में आस्तीन लगाते हुए आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि हमारी कुछ जो हाउसवाइफ हैं वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं। वो ड्रिंक करते हैं और किसी की बात भी नहीं मानते और ना ही किसी का सपोर्ट करते हैं घर में। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए और एक मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में, जो कि अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो 100% आपके हस्बैंड जो ड्रिंक करते हैं वो छोड़ देंगे। तो बने रहिए आप लोग फुल वीडियो में और फुल वीडियो को वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा लेडीज़ें परेशान हैं अपने पति के ड्रिंक करने से और वो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए, घर में फालतू की काय कलेश करने से कुछ नहीं होता। अगर हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप लोग जितना उनको मना करोगे वो उतना ही ज़्यादा ड्रिंक और करेंगे और बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फालतू की लड़ाई होती है घर में और काय कलेश होता है। तो इससे पीछा छुड़ाने का बहुत ही अच्छा उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है कि आपको अपने काम में मगन रहना है। बिल्कुल भी फालतू चीज़ों पर ध्यान आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ अपना काम देखना है और घर देखना और बच्चों को संभालना है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ना इस चीज़ का बहुत ही गलत असर पड़ता है और बच्चों के दिमाग में ये बातें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। उनको तो अभी समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसा उनके दिमाग पर असर पड़ता है वैसे ही वो सीखते हैं। तो अपने बच्चों का अगर आपको बचपन सही करना है, उनका भविष्य सही करना है, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। देखिए हस्बैंड लोग हैं वो नहीं समझते हैं इस बात को और वो अपने ही मतलब दुनिया में मस्त रहते हैं। जो लोग जितना उनको समझाते हैं वो उतना नहीं समझते हैं और भी ज़्यादा उस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जिससे ना घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ना तो वो अपने बीवी को देखेंगे ना अपने बच्चों को देखेंगे, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, जिससे ना बहुत ज़्यादा घर में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और ये सारी तकलीफ़ें एक पत्नी ही सहन करती है, पति को तो कुछ मतलब रहता नहीं है। वो तो अपनी नशे में धुत हो गए और फिर उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। कुछ तो हस्बैंड इस तरह के होते हैं कि घर में इतना ज़्यादा मतलब गंदे तरीके से बिहेव करते हैं अपनी वाइफ के साथ में, गाली गलौज करते हैं या फिर मारपीट करते हैं, गंदी लैंग्वेज में उनसे बातचीत करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे देखते हैं तो उनके ऊपर बहुत ही गंदा असर पड़ता है, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम वो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रिंक किए होते हैं और उस नशे की हालत में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ही समझदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, जब भी हस्बैंड ड्रिंक करे हों तो आप लोगों को बिल्कुल भी उनसे कुछ नहीं बोलना है, ना ही कुछ कहना है। अगर वो कहते ये सही है तो सही है और ये गलत है तो गलत है, उनकी हाँ में हाँ मिला देनी है और एकदम से चुप रहना है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त पर ही छोड़ देनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग कह कह के समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो उस जगह और उस चीज़ में आपको उन्हें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए और उस वक्त में आपको बिल्कुल शांत रहना है, कुछ भी नहीं कहना है, ना उन्हें रोकना है, ना उन्हें टोकना है और ना ही उनसे कोई बातचीत वगैरह करनी है, ठीक है। उनको बिल्कुल उनके हाल पर छोड़ देना है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन इस तरह से अगर आप करेंगी, बिल्कुल भी कोई बातचीत आपको नहीं करनी है, ना उनको समझाना है,
तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आ जाएगा। और बच्चों को भी समझा देना है कि बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं बोलना है न चालना, जो कहते हैं जो करते हैं बस चुपचाप उनको करने देना है। 1-2 बार इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। कहते हैं जहाँ कह कह के थक जाते हैं वहाँ पर वक्त काम करता है। सच बता रही हूँ, ये बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम लोग जितना कहेंगे उतना ही वो उसका अपोजिट करेंगे, जितना हम लोग समझाएंगे उतना ही वो उसका गलत तरीके से उसको सुनेंगे और गलत तरीके से उसका यूज करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी समझाना नहीं है, ना ही कुछ कहना है, ना ही कुछ लड़ाई करनी है घर में, क्योंकि अपने बच्चों का बचपन और उनका भविष्य आपको देख करके चलना है। क्योंकि एक हाउसवाइफ ही ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि पति तो अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं होता। उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा, या मेरे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, या मेरी फैमिली के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, या फिर मेरे बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। उनको इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। कुछ कुछ तो हस्बैंड इस तरह के होते हैं कि सुबह से उठते ही वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की वाइफ जो होती है, बच्चे जो होते बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और इन परेशानियों के चक्कर में कभी कभी तो वो एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। इससे ना बच्चों का बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आप लोग तो अलग हो गए हैं, लेकिन बच्चों का क्या है, वो अपना बचपन, अपने माँ बाप के साथ रहना, वो सब कुछ मिस कर देते हैं, जो हमेशा उनके साथ रहता, हमेशा वो कमी उनके साथ खलती है। लेकिन इस बात से किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है। तो अगर ये काम आप करते हैं और आपके हस्बैंड नहीं संभलते, तो आज बहुत ही अच्छा एक नुस्खा मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करना 100%। इससे आपके हस्बैंड ड्रिंक करना छोड़ देंगे और उनको एकदम से ड्रिंक से चिढ़ होने लगेगी। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय आपको एक गिलास लेना है और 1 गिलास पूरा पानी से भरना है, ठीक है। उसमें 1 चम्मच आपको सौंठ डालनी है, ठीक है, और 1 चम्मच आपको डालनी है उसमें अजवाइन, और उसके बाद 1 चम्मच उसमें आपको डालना है जीरा। तीनों चीज़ों को 1 गिलास पानी में डाल करके रख दीजिए भीगने के लिए, और सुबह उसी पानी को एक भगोनिया में डाल करके उबाल लीजिए आधा। जब आधा रह जाए तो उसको फिर एक दूसरे गिलास में छान लीजिए, छान करके उनको खाली पेट इसको पिलाइए। खाली ध्यान रखना है आपको कि खाली पेट पिलाना है, और इसको पीने के बाद आधे घंटे तक उनको कुछ भी नहीं देना है खाने के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये काम आपको डेली करना है, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए ये काम आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकती हैं। देखिए शाम के टाइम भी पेट खाली रहता है, खाने के आधे घंटे पहले आप इस पानी को दे दीजिए। सुबह जो देती हैं उसके लिए रात में भिगोइए आप इन चीज़ों को, और अगर आपको शाम को देना है तो सुबह भिगो करके रख दीजिए। और ध्यान रखिए कि जब ये उबल करके आधा गिलास रह जाए तो उसमें आपको आधा नींबू का रस भी निचोड़ना है। आधा नींबू ले लीजिए, उसका रस निचोड़ करके अच्छे से उसको मिक्स करके उनको पिला दीजिए, ठीक है। खाली पेट ये आपको पिलाना है और आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाने को नहीं देना है। 1 हफ्ते आपको कंटिन्यू ये करना है। 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगी कि आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 1 महीने आप अगर कंटिन्यू करेंगी तो आपके हस्बैंड ड्रिंक करना छोड़ देंगे। उनको बिल्कुल इस बात से एकदम से चिढ़ लगने लगेगी, बिल्कुल एकदम से घिन आने लगेगा, और वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करेंगे। एक बार आप लोग आजमा करके ज़रूर देखिए। देखिए अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो इसमें कुछ भी नुकसान वाली चीज़ नहीं है कि उनके शरीर में कुछ नुकसान करेगा, बल्कि उनका जो पाचन तंत्र है वो भी ठीक हो जाएगा इन सभी चीज़ों से। तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना इस चीज़ को, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। बट एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, और जितना मटेरियल बताया उसी हिसाब से आपको लेना है। एक बार फिर से बताते हैं, 1 चम्मच आपको सौंठ लेनी है, 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। तीनों को रात को भिगा देना है 1 गिलास पानी में, और उस 1 गिलास पानी को सुबह उबालना है। जब वो आधा गिलास रह जाए तो उसको दूसरे गिलास में छान करके आधा नींबू का रस मिला करके खाली पेट पिलाना है, और उसके आधे घंटे तक खाने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस बीच वो कुछ भी नहीं खाएं। आधे घंटे उनको खाली रहना है, मतलब खाली पेट रहना है। उसके बाद जो कुछ खाना है वो खा सकते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, ये नुस्खा बहुत ही काम का है, बहुत ही काम मतलब आने वाला है। जो हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने हस्बैंड को समझा समझा कर थक चुकी हैं, और
मतलब वो तब भी नहीं छोड़ रहे हैं, और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, और भी ज़्यादा मतलब घर में काया कलेश फैला रहे हैं। तो आप लोग इस बात को ज़रूर अप्लाई करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, बहुत ही अच्छे इसके फ़ायदे होने वाले हैं। देखिए इसमें नुकसान कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। और इसके बाद ना आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपके हस्बैंड आपकी वैल्यू समझेंगे, आपकी बात समझेंगे, अपने बच्चों को समझेंगे, उनको खुशियाँ देंगे, आपको खुश रखेंगे, और घर परिवार गृहस्थी आपकी खुशी खुशी चलने लगेगी। अगर आपका घर परिवार गृहस्थी अच्छे से खुशी खुशी चलती, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। देखिए पैसा अमीरी गरीबी एक तरफ होती है, और घर की खुशियाँ और खुशहाल जो जीवन होता है वो एक तरफ होता है। चाहे हमारे पास पैसा कम हो, लेकिन हमारे पास खुशियाँ होनी चाहिए। हमारा परिवार है वो हम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहे, यही अच्छी लाइफ होती है, यही खुशियाँ होती है, यही जीवन होता है। और चाहे हमारे पास चाहे जितना पैसा भरा पड़ा हो, उसमें मेरे पास खुशियाँ नहीं है, हमारे अपनों का साथ नहीं है, और उसमें हमें रोज़ दिक्कत तकलीफ़ होती है, तो किस चीज़ का वो पैसा है, किस चीज़ के मतलब काम आने वाला वो पैसा है। तो भले ही पैसा कम हो, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा हो, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार ज़्यादा होना चाहिए, ना कि घर में काया कलेश होना चाहिए। तो हमेशा आप लोग ये कोशिश करिए कि हमारे पास हमेशा खुश, देखिए जीवन का कोई भी मतलब टाइम नहीं होता है, इस ज़िंदगी का कुछ भी टाइम नहीं, क्या पता कब ये है कब नहीं है। तो जो भी हमें थोड़ा बहुत समय मिला, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, और दूसरों को भी खुश रखें, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सभी को खुश रखें, और खुद भी खुश रहें। ये हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा जो था वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होगा, अगर आप पूरा वॉच करेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर करना, ताकि हमारी जो भी बहनें परेशान हैं अपने हस्बैंड से, वो थोड़ा सा भी मतलब ये नुस्खा अप्लाई करके थोड़ा सा भी अगर उनको खुशी मिलती है, राहत मिलती है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से राधे राधे।